कैसा हुआ टेस्ट? टेस्ट बढ़िया। ट्यूशन हो गए सारे? सब पेपर है? पेपर है? अंकित जी पेपर दो। हाँ, 51 नंबर क्वेश्चन से। पृथ्वी कितने मंडलों से बनी है? थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, सभी। सभी, बहुत बढ़िया। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत होता है? बहुत बढ़िया। मृदा निर्माण में सक्रिय कारक है? पैतृक पदार्थ सक्रिय है? जलवायु और जैव मंडल सक्रिय है। जलवायु ऑप्शन में, जैव मंडल है ही नहीं। तो आंसर क्या जाएगा? जलवायु। खनिज मृदा में खनिज पदार्थ का प्रतिशत पाया जाता है? 45%। भूपपड़ी में ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन कुल तत्वों के कितने परसेंट होते हैं? दोनों को जोड़ना था। 75, 74 समथिंग कुछ आएगा आंसर। 75 ऑप्शन में था, 75 सही है। 70 किसने किया? गलत। मृदा में ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर जो समानांतर परतें दिखाई देती है, संस्तर। परिस्थिति का किसने किया? आंसर जाएगा संस्तर, मृदा संस्तर, सेकेंड ऑप्शन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? लाल वाला मृदा रंग चार्ट है जो किसने दिया? मुंसेल ने। बाकी तीनों ही गलत है, एक दूसरे के साथ सही सम्मिलित नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए व सही कथनों का चयन कीजिए। सबसे अधिक स्थूल घनत्व कार्बनिक पदार्थों का होता है? सबसे कम होता है। सबसे कम घनत्व किसका? कार्बनिक पदार्थों का। सबसे अधिक रंध्रावकाश बलुई मृदा का होता है? नहीं, क्ले मृदा का होता है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जोधपुर में, भोपाल में पादप को उपलब्ध जल आर्द्रताग्रही जल होता है? नहीं होता आर्द्रताग्रही। तो एक भी सही नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर है। एक भी सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। चारों गलत है। किसका गलत हुआ? नहीं, हो ही नहीं सकता सबका गलत हो। किसका सही हुआ? इनमें से देखो, मुझे पता है टैलेंटेड बच्चे रहते हैं भाई। ओके, सही कर देना वो। निम्न में से कौन सी मृदा का रासायनिक गुणधर्म है? रासायनिक गुणधर्म। मृदा घनत्व है क्या? नहीं। मृदा रंध्रावकाश? नहीं। मृदा पीएच और मृदा विद्युत चालकता, मतलब सी व डी। सी व डी, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल सी व डी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लवण प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है? 6.74। बस सिंपल। अरे भैया, आवाज नहीं करनी है, लिखिए उसके आगे जहां अपन कल पढ़े थे उससे आगे लिखिए। हैं? क्या हो गया? जहां कल खत्म की बात उसके जस्ट आगे वाली लाइन है ये। हम पढ़ रहे थे भूमि सुधारक की डेफिनेशन, पढ़ ली थी। भूमि सुधारक वे रसायन होते हैं जो मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणधर्मों को सुधारने में काम आते हैं।
अब ये जो भूमि सुधारक है, ये जो भूमि सुधारक है, ये सोडिक मृदाओं को सुधारने वाले दो प्रकार के, कितने प्रकार के, तो इन सुधारकों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? पहला जो सुधारक का प्रकार है वो याद रखना क्या है, तो पहले नंबर पे है कैल्शियम के घुलनशील लवण, कैल्शियम के घुलनशील लवण, सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम। और दूसरे नंबर पे है अम्ल व अम्ल उत्पादक रसायन। वैसे एक और प्रकार के हैं कैल्शियम के अघुलनशील लवण, लेकिन उनका ज्यादातर उपयोग हम करते नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर सोडिक मृदाओं को सुधारने में। बहुत ठंडा माहौल कर रखा है आप लोगों ने, बहुत दम एकदम मस्त, मजा आया आज एंटर होते ही। ऐसे थैंक यू, आपके राज में ऐसे एंजॉय करूंगा मैं। लिख लिया दोनों? अब मेरे राज में तुम एंजॉय करो, जल्दी लिखो। कैल्शियम के घुलनशील लवण और अम्ल व अम्ल उत्पादक रसायन कितने प्रकार के? पहले नंबर पे याद करो वापस क्या है। ओए तेरे नाम कितने प्रकार के हैं पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे? ओके, अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ा समझते हैं क्या है। कैल्शियम के घुलनशील लवण कौन कौन से और अम्ल और अम्ल उत्पादक कौन कौन से? ये लिख लिया सबने? एक नंबर पे लिखिए कैल्शियम के घुलनशील लवण। कैल्शियम के घुलनशील लवण, सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम। देखो ये क्या है, ये ऐसे सॉल्ट है कैल्शियम के जो मिट्टी में जाते ही घुल जाते हैं, आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यदि से बात करें एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से ऐसे लवण है, तो आपको तीन लवण याद रखने। कितने लवण याद रखने? तीन। पहले नंबर पे याद रखना है जिप्सम, क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे? दूसरे नंबर पे याद रखना है फॉस्फोजिप्सम, क्या याद रखोगे? अरे बोलोगे तो याद रहेगा। दूसरे नंबर पे क्या? फॉस्फोजिप्सम। और तीसरे नंबर पे याद रखना है कैल्शियम क्लोराइड, क्या याद रखना है? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2.2H2O, कैल्शियम क्लोराइड। जिप्सम का फॉर्मूला आप सभी को पता है, CaSO4.2H2O। सल्फेट है तो जिप्सम और क्लोराइड है तो कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। क्या नाम है? ये तीनों ही लवण याद रखने हैं। कैसे लवण है? अरे किसके घुलनशील? देखो इसमें भी कैल्शियम है, इसमें भी जिप्सम है तो कैल्शियम होगा, और इसमें भी कैल्शियम है। तीनों में क्या प्रेजेंट है और कैसे लवण है? घुलनशील। लिख लीजिए। लिख दिया? अब तो लिख दिया होगा। अब लिख दिया? तीन प्रकार के कौन कौन से? और तीनों ही कैसे हैं? किसके लवण है? कैल्शियम। डन। पहले दूसरे नंबर पे वो भी लिख दो, अम्ल व अम्ल उत्पादक, उनके बारे में लिखवा देते, फिर अपन सामान्य तौर पे इन सबके बारे में पढ़ लेंगे एक एक करके। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखो। वो वाला एक क्वेश्चन है ना, पर वापस दीजिए पेपर।
खनिज वाला नहीं, मर्दा परिस्थिति का और संस्तर वाला। उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है वापस। मर्दा में ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर जो समानांतर परतें दिखाई देता है, यार क्वेश्चन के हिसाब से संस्तर है आंसर। क्या आंसर है? ऑप्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजिशनल संस्तर अलग होते हैं, ठीक है। मर्दा संस्तर ऑप्शन में दे रखा था। आंसर की में शायद परिस्थिति का है, ये संस्तर ही है, बी आंसर है। ऑनलाइन में भी यही था, कंफर्म है तू? मुझे जहां तक याद है मैंने परिस्थिति का कर दिया होगा आंसर। चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा आंसर की में भी। सिर्फ काट बोलते तो परिस्थिति का होती, ये बोलता है कि काट लगाने पे जो समानांतर परतें दिखाई देती है कहलाती है। तो सम्मिलित रूप कहां लिखा हुआ है? क्वेश्चन यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर संस्तर जाएगा। ये पूछ रहा है मर्दा में ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर जो समानांतर परतें दिखाई देता है कहलाती है, तो वो जो परतें हैं वो कहलाती है संस्तर। यदि क्वेश्चन आता कि मर्दा में ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर काट क्या कहलाता है, या क्वेश्चन आता कि मर्दा में ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर सभी समानांतर परतों से सम्मिलित रूप से बना हुआ वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो आपका परिस्थिति का होती। अब ये पूछता है समानांतर परतें क्या कहलाती है, तो आंसर है मर्दा संस्तर। क्या है? दूसरे नंबर पे लिखिए। अब मुझे बताओ, अरे पता नहीं आवाज क्यों कर रहे हो तुम लोग। क्लास के बाद डिस्कस कर लेना, और भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ओके ओके। अब सेकंड नंबर पे अम्ल व अम्ल उत्पादक रसायन। मुझे बताओ ये मिट्टी कैसी? सोडिक, पीएच 8.5 से ज्यादा, मतलब क्षारीय मिट्टी है। अब क्षारीय मिट्टी में यदि अम्ल मिलाएंगे तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे और क्या हो जाएंगे? उदासीन। तो या तो डायरेक्ट अम्ल मिला दो, या फिर ऐसे पदार्थ मिलाओ जो अम्ल पैदा करते हो, खुद अम्ल नहीं हो लेकिन वो अम्ल बना देते हो, अम्ल का मैन्युफैक्चर कर देते हो, मिट्टी में जाकर वो अम्ल पैदा कर देते हो। तो इन दोनों में से किसी को मिलाओ, क्योंकि वो क्षार में जाके क्या करेंगे? रिएक्शन, और क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण हो जाएगा, और मिट्टी अपनी क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उदासीन। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? तो एक नंबर पे याद रखना सल्फर। क्या याद रखोगे? एलिमेंटल सल्फर। एग्जाम्पल, सल्फर को क्या बोलते हैं हिंदी में? गंधक या सल्फर। गंधक तो तुझे बोलते हैं। सेकेंड नंबर पे, यदि हम सेकेंड नंबर पे बात करें तो याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल। दूसरे नंबर पे याद रखना गंधक अम्ल। कितना बेसिक सा अंतर है, ध को ड पढ़ते ही नाम चेंज है। कॉमा का अंतर होता ही बहुत सारे सेंटेंस गलत हो जाते हैं हिंदी में। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, सिर्फ कॉमा इधर से उधर हुआ पूरा सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है। हाँ वो भी है। ओके, सबसे पहले सल्फर, दूसरे नंबर पे है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो सल्फ्यूरिक अम्ल तो क्या है? सीधा अम्ल है। लेकिन गंधक अम्ल, सल्फर अम्ल, लेकिन ये मिट्टी में जाके क्या करेगा? अम्ल पैदा करेगा। अभी देखते हैं कैसे करता है। तीसरे नंबर पे याद रखना पाइराइट। पाइराइट को बोलते हैं आप लोगों का, चार नंबर पे याद रखना क्या? क्या याद रखोगे? आयरन सल्फेट। पांच नंबर पे याद रखना एल्यूमिनियम सल्फेट।
ये 5 एग्जाम्पल याद कर लो, खूब है। एक नंबर पे लिखिए जिप्सम, वापस हेडिंग डालिए जिप्सम। एक नंबर पे वापस हेडिंग डालिए जिप्सम। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम देखते हैं ये मिट्टी में जाकर अपने मिट्टी का सुधार करेगा तो करेगा कैसे, क्या रिएक्शन होती है। वो पर्दा, हाँ, बस 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 बस, लिख लिया। पहले नंबर पे सल्फर, सल्फ्यूरिक अम्ल, पायराइट, आयरन सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एक नंबर पे अपन जिप्सम से बात शुरू करते हैं कि जिप्सम क्या होता है, कैसे मिट्टी में सुधार होता है, कितना कैल्शियम होता है, कितना सल्फर होता है, क्या सूत्र होता है, सब बात करते हैं। अच्छा, जिप्सम का सूत्र क्या, डॉट 2H2, CaSO4 डॉट 2H2। इस फॉर्मूले के अंदर अपन बात करें तो कैल्शियम होता है 23%, 23 पॉइंट कुछ समथिंग, और आपका सल्फर होता है 18%। इस फॉर्मूले में बात करें तो सिर्फ पूछ ले CaSO4 में कितना है, तो CaSO4 में आपका कैल्शियम हो जाएगा 29%। ओके, अब जिप्सम, जिप्सम राजस्थान में जिप्सम के मुख्य भंडार आपके पश्चिमी राजस्थान वाले जिलों में कौन कौन सी याद रखो, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, पाली वाला रीजन हो गया, बाड़मेर वाला रीजन हो गया, यहाँ जिप्सम के भंडार है। बीकानेर में तो इसके बहुत ज्यादा भंडार है जिप्सम के, और बहुत ज्यादा जिप्सम होने के बाद बहुत बार जिप्सम मिट्टी के अंदर भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो ऐसी मिट्टी को जिप्सी फेरस मिट्टी कहते हैं, जिप्सम और आयरन वाली रिच मिट्टी। तो याद रखना राजस्थान में इसके प्रमुख भंडार है, किसके, जिप्सम के। जिप्सम सबसे सस्ता मिलने वाला एक भूमि सुधारक है, बहुत सस्ता, क्योंकि ज्यादा होता है राजस्थान में, तो राजस्थान में मिलेगा भी क्या, सस्ता। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें जो लोग यहाँ पे अपन बोले तो कस्टर्ड एप्पल जो है, सीताफल बहुत सस्ते मिलते हैं। आप कभी यहाँ बाहर घूमने जाओगे, नाथद्वारा की साइड चले जाओ या एकलिंग जी चले जाओ, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ की साइड चले जाओ, वहां बहुत सारे आदिवासी लोग जो है या फिर ग्रामीण लोग जो है वो ठेला लगा के बैठे हैं, क्या बेच रहे हैं, सीताफल। कोई भी सीताफल की खेती नहीं कर रहा, क्योंकि उनके लिए जंगली फ्रूट है, जंगल में खूब होते हैं सीताफल के, खूब पेड़ है, तो वो बेच रहे हैं, तो यहाँ इनकी रेट क्या हो जाएगी, कम। सेम यही आप चले जाओ कहीं ऐसी जगह पे जहां सीताफल नहीं होते, वहां पे आप रेट देखोगे उसकी रेट बहुत ज्यादा। तो अब जिप्सम अपने राजस्थान में होता खूब है, तो इसकी ज्यादा कॉस्ट, तो ये सबसे सस्ता है। अब सस्ता है तो किसान आसानी से खरीद सकता है, तो सबसे ज्यादा पसंदीदा भी कौन सा है किसानों का, तो सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा है, तो यदि क्वेश्चन आ जाए सोडिक मृदाओं के सुधार का सबसे प्रचलित उपाय कौन सा है, जिप्सम है, तो याद रखना ये सोडिक मृदाओं के सुधार में सबसे प्रचलित है। कौन सी मृदाओं के सुधार में, सोडिक मृदाओं के। इसके मुख्य भंडार कहां है, लिख लीजिए। लिख दिया। अब जिप्सम मिट्टी में सुधार करता कैसे, तो लिखिए सोडिक मृदाओं में जिप्सम की अभिक्रिया, सोडिक मृदाओं में जिप्सम की अभिक्रिया, जिप्सम कैसे जाएगा मिट्टी में और कैसे सुधार करेगा, वो उसके ऊपर थोड़ी सी झलक उसकी देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आप दूसरा कोई और जो सुधारक है उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, लवणीय मृदाओं के सुधार की सबसे प्रचलित विधि निक्षालन, सोडिक मृदाओं के सुधार की सबसे प्रचलित विधि जिप्सम। दो बात याद होगी। अब एक अम्लीय मृदाओं के बारे में और पढ़ेंगे, तो अम्लीय मृदाओं की सुधार की सबसे प्रचलित विधि है चूना मिलाकर, लाइम एप्लीकेशन, तीनों याद रखना है। लिख दिया, ओके। अब लिखिए
सोडिक मृदाओं में जिप्सम की अभिक्रिया। सोडिक मृदाओं में जिप्सम की अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया करता है जिप्सम सोडिक मृदाओं में? क्या अभिक्रिया करता है, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अब मुझे बताओ सोडिक मृदाओं में दिक्कत क्या है? सोडिक मृदाओं में क्या दिक्कत है? सोडियम ज्यादा है, और सोडियम ज्यादा है तो उसके मिट्टी की सतह पे भी कौन बैठा है? सोडियम बैठा है। ध्यान से देखना, ये मृदा का कण है और मृदा कण की सतह पे कौन बैठा है? सोडियम बैठा, बहुत ज्यादा है। और मृदा कैसी है? सोडिक मृदा है। क्या नाम है? नॉर्मली तुम क्या बोलते हो उसको? क्षारीय मृदा। लवणीय मृदा नहीं, क्षारीय मृदा। ओके, मृदा की सतह पर बहुत ज्यादा, मृदा के कणों की सतह पर बहुत ज्यादा कौन बैठा है? सोडियम। अब कुल मिलाकर आप ये समझो कि अपना माहिष्मती साम्राज्य है और यहां पे भल्लाल देव का राज्य हो गया। किसका राज्य हो गया है? ये बात अपने को पसंद, तभी तो मिट्टी कैसी हो गई है? सोडिक, मतलब खराब हो गई है। अब ये राज्य अपने हाथ में नहीं है, अब क्या होगा? बाहुबली आएगा। तो ये बाहुबली अपना कौन है इसमें? यहां पे है कृष्णेंद्र बाहुबली, ये आ गया बाहुबली। ये जिप्सम, जिप्सेंद्र बाहुबली। ओके, तो ये आ गया CaSO4.2H2O। अब ये करता क्या है? ये कैसा लवण है? घुलनशील लवण है। कैसा है? तो मिट्टी में जाते ही घुल जाएगा, घुल जाएगा तो आयनों में टूट जाएगा। तो ये कैल्शियम के रूप में और सल्फेट के रूप में टूट जाएगा। कैल्शियम अलग हो जाएंगे और सल्फेट। अब बताओ कैल्शियम के ऊपर क्या है? प्लस। सल्फेट के ऊपर क्या है? अब ये प्लस प्लस वाले, क्योंकि सोडियम के ऊपर भी क्या होता है? प्लस। तो प्लस प्लस वाले आपस में स्थानांतरित हो सकते हैं। प्लस वाले एक जगह जा सकते हैं, दूसरे आ सकते हैं। तो ये कैल्शियम यहां से जाएगा मिट्टी के कणों पे और सोडियम कहां जाएगा? बाहर। तो ये देखो, अब मिट्टी के कणों पे कौन चला गया? Na हटा गया, Na हट गया तो क्या हो गया? Ca और सोडियम आ गया बाहर। सोडियम के ऊपर प्लस है और इसके ऊपर क्या है? माइनस। तो क्या बन गया? Na2SO4। ये क्या हो जाएगा? निक्षालित हो जाएगा। मुझे बताओ, क्या मिट्टी ये सोडिक मृदा है क्या? नहीं। तो ये कैसी मृदा है? पढ़ के तो हर कोई बोल देगा। ओके, आगे बात समझ में। ये कट, अब मैं बताऊं पूरी कहानी। बताऊं? ये माहिष्मती साम्राज्य, ये दोनों दोनों बल्लाल देव और उसका पापा, वो वाला। ओके, अरे पता है कि नहीं पता है? ओके, तो ये सोडियम। अब ये है CaSO4.2H2O। इनके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। ये शिवगामिनी देवी है, ये भैया है कटप्पा, और ये अपना बाहुबली। बाहुबली जाएगा बल्लाल देव से लड़ेगा और बल्लाल देव को राज्य से बाहर निकालेगा। बाहर कौन बैठा है? कटप्पा। कटप्पा बोले आजा बल्लाल देव, मैं तो डूबूंगा ही, तुझे भी ले डूबूंगा, और साथ में निक्षालित हो जाते हैं। अब मिट्टी के ऊपर कौन आ गया? दोनों बाहुबली। तो अपनी मिट्टी कैसी हो गई? सामान्य। माहिष्मती साम्राज्य में एकदम अच्छे से राज आ गया। खत्म बात। ये सामान्य सी आपकी बाहुबली मूवी है, दोनों पार्ट इसी में खत्म। देवसेना तो अब कोई और पसंद आ गया उसको। ओके, लिख लीजिए, ये मत लिखना। मुझे बताओ मिट्टी का सुधार हुआ कि नहीं हुआ? अपन चाहते क्या थे? सुधार हो जाए। सर वाटरमेलन फ्रूट है या वेजिटेबल? वाटरमेलन पता नहीं, कुछ है लेकिन बहुत मजेदार है। गर्मियों में तो और भी बहुत मजेदार है वाटरमेलन, वाह। बाकी फ्रूट है, एक वेजिटेबल है, ये तो हॉर्टिकल्चर वाले ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे। मुझे तो आप बोलो सर मिट्टी कैसी होती है, रंग कैसा होता है, मिट्टी में सुधार कैसा होता है। वाटरमेलन से मेरा तो खाने तक का है नाता, कि हाँ खा लूं मैं, कोई वाटरमेलन दिख जाए तो। बाकी ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं है वाटरमेलन के बारे में। क्या डिफरेंस होता है फ्रूट और वेजिटेबल में? टोमेटो फ्रूट है, एक वेजिटेबल है। पालक फ्रूट है, एक वेजिटेबल है। मटर फ्रूट एक वेजिटेबल है। आलू फ्रूट एक वेजिटेबल है। प्याज फ्रूट एक वेजिटेबल है। तो कुछ तो माइंड में चल रहा होगा, क्यों वेजिटेबल बोल देते तुम?
तो अब मैं बोलूं वाटरमेलन फ्रूट एक वेजिटेबल है, बस। कृषि किस भाषा का शब्द है? कृषि हिंदी का है, संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। कृषि तो हिंदी का है ना? अरे है तो, कृषि लिखा हुआ तो हिंदी का है, उत्पन्न हुआ है संस्कृत से, कृष धातु से। समझना, मैं बोलूं सोइल किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश का है। सोइल किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से उत्पन्न हुआ है। लेकिन अब आजकल एग्जाम वाले भी गलत क्वेश्चन दे देते हैं, सोइल किस भाषा का शब्द है, और ऑप्शन में इंग्लिश होता नहीं है, और अमूमन आप सभी को पता लैटिन करना है, ताकि ये गलत पैराग्राफ है। समझ रहे नहीं समझ रहे? मैं बोलूं ए जिप्सम किस भाषा का शब्द लिखा हुआ है, तो हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन जो जिप्सम है वो उत्पन्न कौन सी लैंग्वेज से हुआ है, तो उसका एक अलग पूरा हिस्ट्री है, लिख लीजिए। वेजिटेबल में विटामिन और खनिज होते हैं, और फ्रूट में नहीं। अरे यार, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लिख दिया ये। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन मर्दाओं के सुधार के लिए CaCO3 यूज कर सकता हूं क्या? कैल्शियम कार्बोनेट कर तो सकता हूं, लेकिन वो ज्यादा घुलनशील, ज्यादा घुलेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सेकंड, यहां पे बन रहा था Na2SO4, वहां बनेगा Na2CO3, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें चूना यूज नहीं करना। दूसरे नंबर पे लिखिए फॉस्फोजिप्सम। फॉस्फोजिप्सम फॉस्फोजिप्सम एग्रोनॉमी की क्लास लगने लगी ना? फॉस्फोजिप्सम क्या होता है? फॉस्फोजिप्सम क्या होता है? फॉस्फोजिप्सम, हाँ बिल्कुल, जिसके अंदर फॉस्फोरस रिच हो जाए, फॉस्फोरस ज्यादा हो जाए। होता क्या है, फॉस्फोजिप्सम कहां से पैदा होता है? जो अम्ल उत्पादक फैक्ट्रीज होती है, जहां पे अम्ल बनते हैं, जहां पे क्या बनते हैं, तो अम्ल बनाने के साथ में कुछ उप उत्पाद बन जाते हैं। उन उप उत्पाद में एक उप उत्पाद कौन सा है? फॉस्फोजिप्सम। तो कभी पूछ लिया जाए फॉस्फोजिप्सम कौन सी फैक्ट्रीज का उप उत्पाद है? अम्लीय उत्पादन, या अम्ल पैदा करने वाली, अम्ल उत्पादन करने वाली, अम्ल बनाने वाली जो एसिड प्रोडक्शन आपकी फैक्ट्रीज होती है, उनका उप उत्पाद क्या है? फॉस्फोजिप्सम है। क्या है? फॉस्फो। तो लिखिए, यह एक अम्ल उत्पादक उद्योग का उप उत्पाद है, बाय प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है। कौन सी फैक्ट्रीज का? अम्ल उत्पादक, जो अम्ल उत्पादक वाली फैक्ट्री है उसका एक उप उत्पाद है। क्या है? उप उत्पाद है, मतलब बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं? अपन है ना, जब दूध का दही बनता है तो दही से हम घी प्राप्त करने के लिए उसको मथते हैं। क्या करते हैं? मथते हैं। दही को मतना क्यों करते हैं अपन? क्यों? उससे घी निकालना होता है, लेकिन घी निकालने के चक्कर में बहुत सारी चीजें और भी मिलती है, जैसे छाछ मिल जाती है, उसके अलावा और भी थोड़ा सा ऐसा, जब हम घी को गर्म करते हैं तो बहुत कुछ चीजें, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जो भी, क्या क्या हाँ, जो भी, तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा में भी बन जाती है। तो वो क्या है? तो घी तो आपका हो गया मेन प्रोडक्ट, और जो भी आपका दूसरा प्रोडक्ट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बाय प्रोडक्ट। तो अम्ल उत्पादक कंपनी है, वो तो बनाती तो क्या है? अम्ल, लेकिन उसके साथ और क्या निकल जाएंगे? फास्फोजिप्सम। तो फास्फोजिप्सम क्या है? उप उत्पाद है। अब ये उप उत्पाद है तो कोई काम का तो है नहीं, तो इसको हम एग्रीकल्चर में एज ए जिप्सम यूज ले सकते हैं। तो जहां पर अम्ल उत्पादक फैक्ट्रियां हैं, जहां पे ऐसी फैक्ट्रीज है जहां पे बहुत ज्यादा अम्ल पैदा होते हैं, तो वहां पे अपन क्या कर सकते हैं? इनको जिप्सम की जगह यूज ले लेंगे, क्योंकि ये सस्ता मिलेगा। जिप्सम तो हमें खुदाई करके निकालना पड़ेगा, ये तो ऐसे ही बन रहा है ना, तो इसकी बहुत सस्ती रेट होती है। तो वहां पे अपन क्या यूज ले लेंगे? फॉस्फो जिप्सम यूज में लेंगे। आगे बात समझ में? तो ये क्या है? एक उप उत्पाद है किसका? आम्ल उत्पाद। तीसरे नंबर पे लिखिए पाइराइट।
पायराइट का क्या फॉर्मूला होता है? FeS2, आयरन सल्फाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मूर्खों का सोना तो उन्होंने लिख ही लिया है। ओके, ये बहुतायत में पूरे भारत में 2 जगहों पे बहुत ज्यादा पाया जाता है। कितनी जगहों पे? पायराइट की बात करें तो 2 जगहों पे इसके बहुत बड़ी खदानें हैं। एक तो है अपने राजस्थान में, राजस्थान का एक जिला है, नाम है सीकर, और सीकर में एक जगह है सादालीपुर या सादलीपुर, कुछ ऐसा नाम होगा। ओके, और पायराइट मिलता है बिहार में। बिहार का एक जिला है रोहतास, और रोहतास की एक जगह है अमजोर। इन 2 जगहों पे आपके क्या है? पायराइट के खूब सारी खदानें हैं, पायराइट खूब निकलता है वहां से। लेकिन हाल में 2015 या 14 के बाद में इसमें से प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर दिया, दोनों को ही बंद कर दिया। तो अब पायराइट को कोई ज्यादा सोर्स अपने यहां नहीं है, दोनों खदानों को बंद कर दिया। तो पहले कहां है? राजस्थान के कौन से जिले में, कौन से गांव में, कौन से राज्य में, कौन से जिले में, और कौन से गांव में? अमजोर। लिख लीजिए। क्या क्या बोलते इसको? नहीं, नहीं बोलते। अच्छा, क्यों कहते हैं? हाँ, क्यों कहते हैं? क्योंकि मूर्ख लोग उसको सोना समझ लेते हैं, समझदार लोग नहीं समझते। ऐसे रास्ते में चल रहे होते हैं मूर्ख लोग, और ऐसे चमकती हुई चीज दिखती है तो एकदम शांति से धीरे से उसको उठाते हैं, जेब में डाल लेते हैं। सुनार के पास जाते हैं और बोलते हैं मैं सोना लेके आऊं, पैसे मिलेंगे क्या? सुनार बोल ला, और उसको देखते हैं, अरे यार, फिर बोलते हैं हर धोती वाला महात्मा गांधी। अरे हर चमकती चीज आपकी क्या होगी? सोना हो जरूरी? तो सोने जैसा चमकता है लेकिन सोना, बस उसको कूट के अपन तार बनाएंगे या गहना बनाएंगे तो बनेगा, कूटते ही पत्थर के साथ एकदम चूर चूर हो जाएगा। आगे बात समझे? बस लिख लीजिए। अब हुआ क्या, ये तो यहां पे है खदाने, क्या है? खदाने। लेकिन ये खदाने भारत में सप्लाई नहीं करते थे। याद रखना, पायराइट की सप्लाई करने का जिम्मा एक और कंपनी पे, उस कंपनी का क्या नाम है? ये लिख लिया? ओके, तो लिखिए भारत में पायराइट का वितरण, पायराइट का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, पीपीसीएल द्वारा किया जाता है। क्या नाम है? पीपीसीएल। पीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? पायराइट एवं फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड। है, सप्लाई करता है इंडिया में, वितरण करता है। अब तो बंद हो गया तो क्या ही करेगा? बाकी क्या लिखोगे, और तो कुछ है नहीं। ओके, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब और कुछ चीजें पढ़ेंगे। ये लिख लिया? सबने लिख लिया? कोई दिक्कत? अब देखो, मैं बोल रहा हूं कि इसके बहुत ज्यादा सोर्स है, जैसे कि जिप्सम डाल सकते हैं अपन, फॉस्फोजिप्सम डाल सकते हैं, पायराइट डाल सकते हैं, एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड डाल सकते हैं, सल्फर यूज कर सकते हैं, और हम सल्फ्यूरिक अम्ल यूज कर सकते हैं। सबको एक जैसा हर कोई मिलता नहीं है। जब बीकानेर के कोई बस फार्मर है, किसान है, उनको जिप्सम मिलेगा,
तो ओडिशा वालों को जिप्सम नहीं मिलेगा, वहां हो सकता है कि दूसरे बिहार के अमजोर के आसपास पाइराइट बहुत ज्यादा है तो वो पाइराइट यूज करेंगे। तो हर बंदा अलग अलग चीजें यूज कर सकता है, पूरे भारत में एक प्रकार से जिप्सम ही यूज नहीं किया जाता। तो अब मान लीजिए हमें पता चला कि कोई एक मिट्टी है, उस मिट्टी का पीएच ये है और उससे पीएच बढ़ाकर इतना करने के लिए हमें इतने मात्रा की आवश्यकता है किसी चीज की, तो उतना हम जिप्सम डालेंगे। अब जिप्सम उपलब्ध नहीं है तो हमें कुछ और यूज करना पड़ेगा, तो उसकी क्वांटिटी कैसे पता लगेगी? तो पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि किसी भी मिट्टी के सुधार में जिप्सम की मात्रा कितनी चाहिए। तो कैसे पता चलेगी? तो एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं जिप्सम मांग। क्या बोलते हैं? तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए जिप्सम मांग। जैसे पहले पढ़े थे क्या, निक्षालन मांग, उससे पहले पढ़े थे जल मांग, अब एक और मांग आ गई। कितनी मांगे हैं पता नहीं, कुछ तो मांग पूरी करनी है। ओके, जिप्सम मांग, जिप्सम रिक्वायरमेंट क्या होती है? जिप्सम रिक्वायरमेंट किसी भी सोडिक मृदाओं के सुधार के लिए आवश्यक जिप्सम की मात्रा क्या कहलाती है? लिखिए, सोडिक मृदाओं के सुधार के लिए सोडिक मृदाओं के सुधार के लिए सोडिक मृदाओं के सुधार के लिए आवश्यक जिप्सम की मात्रा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जिप्सम मांग कहलाती है। किसने प्रतिपादित की जिप्सम मांग का सूत्र? किसने दिया? जिप्सम मांग की अवधारणा जो है वो एक वैज्ञानिक थे, नाम था शूनोवर ने दी। जिप्सम मांग की अवधारणा किसने दी? शूनोवर ने दी। ओके, अच्छा, बहुत बार फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला क्या है इसका? जिप्सम मांग का, जिप्सम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला होता है ESPI माइनस ESPF अपॉन 100 इंटू सी। क्या है? ESPI अपॉन ESPF अपॉन 100 इंटू सी। ESPI क्या है? ESP क्या होता है? विनेशियल सोडियम प्रतिशत। आई का मतलब है इनिशियल, शुरुआत में। एफ का मतलब है फाइनल, बाद में। तो पहले कितना था ESP, सुधार के बाद ESP कितना हो गया? भाग देना है 100 का और गुणा कर लेना है CAC से। ये सूत्र है किसका? जिप्सम रिक्वायरमेंट। किसने दिया? शूनोवर ने दिया। ओके, लिख लीजिए, ESPI माइनस ESPF अपॉन 100 इंटू CAC। लिख दिया? अब मान लीजिए मैंने जिप्सम मांग निकाली किसी सोइल की और जिप्सम मांग आ गई एक। कितनी आ गई? तो एक जिप्सम मांग आ गई। तो अब एक जिप्सम मांग का मतलब है 1 क्विंटल या 1 टन। आप कोई भी एक मात्रा है उतनी आपको जिप्सम देनी। मान लो आपको पता चला कि 1 टन जिप्सम देना 1 हेक्टेयर में। अब जिप्सम उपलब्ध नहीं है। चिकनी सोइल का आकार बताइए। अब चिकनी सोइल, पहली बात तो वो उसका कणाकार है। अब चिकनी नहीं है, उस वर्ड नाम है क्ले, और क्ले का आकार होता है 0.002 mm से कम। ओके, अब मान लीजिए हमें पता चला कि जिप्सम चाहिए 1 टन 1 हेक्टेयर मिट्टी में। अब जिप्सम उपलब्ध नहीं है, हमारे पास उपलब्ध है सल्फर। तो सल्फर कितना चाहिए होगा? 1 टन? नहीं, मात्रा अलग अलग होगी। तो लिखिए
जिप्सम के तुल्यांक अन्य सुधारकों की मात्रा, जिप्सम के तुल्यांक अन्य सुधारकों की मात्रा। जिप्सम अपने पास नहीं है, अन्य सुधारक है, तो जिप्सम के जगह यदि अन्य सुधारक यूज करेंगे तो उनकी कितनी मात्रा यूज लेनी है। जैसे पहले नंबर पे हम बात करें, जैसे मान लो जिप्सम की जगह जिप्सम ही डालना है, तो यदि जिप्सम की कितनी मात्रा है 1 टन, तो जिप्सम की जगह जिप्सम भी कितना जाएगा 1 टन ही जाएगा। तो मान लीजिए जिप्सम की मात्रा है 1 टन, तो इसके मुकाबले यदि आपको सल्फर यूज करना है, सल्फर, एलिमेंटल सल्फर, तो आपको याद रखना है कि सल्फर कितना यूज करना है, ओनली 0.19 टन, मतलब 190 किलोग्राम। यदि 1000 किलोग्राम ये यूज करना है, ये नहीं है, उसी सेम मिट्टी में सुधार के लिए सिर्फ 190 किलोग्राम सल्फर डालोगे, काम हो जाएगा। तो इन दोनों में से ज्यादा कामगार कौन है, सल्फर। सल्फर, अरे 1 टन जितना काम करेगा उतना 190 किलो काम कर रहा है, तो ये ज्यादा काम करे, फिर लेते क्यों नहीं इसको यूज, महंगा है। ये 40 रुपए किलो मिलता है, तो 400-500 रुपए किलो मिलता है, तो आप देखो कितना 10 गुना बढ़ गई। फिर कोई काम का तो सस्ता होगा वही सबसे बेस्ट होगा ना। अरे तो सस्ता होगा वो आसानी से खरीद सकते हैं, इसको खरीद नहीं सकते। अच्छा, इसके अलावा यदि सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है तो कितना है, तो याद रखना 0.57 टन, 570 किलोग्राम। यदि 1 टन जिप्सम है तो 570 किलोग्राम वही काम सल्फ्यूरिक अम्ल कर देगा, फिर लेते क्यों नहीं है, बहुत महंगा है, कॉस्टली है। तीसरे नंबर पे, 4 नंबर पे पायराइट, 0.63 टन, फिर क्यों नहीं यूज लेते, अरे मिलता ही नहीं है, महंगा क्या है, क्योंकि बनाना ही उत्पादन होना ही क्या हो गया है, बंद हो गया। 5 नंबर पे एल्यूमिनियम सल्फेट, 1.29 टन, मतलब जिप्सम से भी ज्यादा, फिर क्यों नहीं लेते यूज, क्योंकि जिप्सम से ज्यादा चाहिए, तो क्या मतलब इसको यूज लेने का। ओके, 6 नंबर पे है आयरन सल्फेट, कितना 1.61 टन, कोई मतलब है क्या। ओके, 7 नंबर पे है फॉस्फोजिप्सम, कितना लगभग बराबर 93 या 95 टन, लिख दिया। भूरी सोइल कहां पाई जाती है, कपिल शर्मा के शो पे पाई जाती है, जानते हो, बच्चा यादव की साली भूरी, नहीं जानते, कपिल शर्मा शो नहीं जानते, गुलाटी, भूरी सोइल कहां पाई जाती है, लिख दिया। वापस याद करो, जिप्सम की 1 टन मात्रा के कंपेयर में सल्फर, सल्फ्यूरिक अम्ल, पायराइट, एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट, आयरन सल्फेट और फॉस्फोजिप्सम, डन। ओके, आगे लिखिए जैविक सुधार, जैविक सुधार तीसरे नंबर पे, कौन सुधार, जैविक। जैविक सुधार में क्या कर सकते हैं भैया, जैविक सुधार में कुछ काम अपन कर सकते हैं। पहले नंबर पे अपन क्या कर सकते हैं, तो याद रखिएगा कार्बनिक खाद प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी खाद, कार्बनिक खाद, ऑर्गेनिक मैन्यूर का प्रयोग, क्योंकि कार्बनिक खाद जो है मिट्टी में जाके क्या करेगा, मिट्टी को अम्लीय बनाएगी। सेकंड नंबर पे हरी खाद, किसकी खाद, हरी खाद का प्रयोग। हरी खाद में सबसे उपयुक्त है ढैंचा, कौन, क्योंकि
ढैंचे का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 4, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। तो मिट्टी को क्या करेगा? सुधारेगा, क्योंकि मिट्टी कैसी है? क्षारीय है। ओके। तीसरे नंबर पे याद रखना, आर्जिमोन मैक्सिकाना सुना है? क्या नाम है? सत्यानाशी। ओके, सत्यानाशी क्या है? खरपतवार है। इसका प्रयोग कर सकते हैं। 4 नंबर पे आपको याद रखना है, प्रेस मड का प्रयोग कर सकते हैं। लिख लीजिएगा, 4 नंबर प्रेस मड का प्रयोग। फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा, प्रेस मड क्या है? क्या है? गन्ने का रस? कचरा? वो तो कितना सा होता होगा, गन्ने की रस जूस की दुकान पे छानते हैं तब इतना सा बचता है। हाँ वो तो समझ गया, झाग बोल रहे तुम, लेकिन वो कितना सा होगा? ये सुधार करने के लिए, यही तो फॉर्म जो निकलता है, अपन जूस पिया गन्ने का, तो जूस जब छानते हैं तो ऊपर व्हाइट कलर का फॉर्म रह जाता है, झाग रह जाता है, उसी का, उसी को बोलते प्लेसमेंट। वो तो कितना सा, नहीं बोलते उसको। मैं बोल रहा हूँ नहीं बोलते उसको। गुड, ये यही तो सुनना था मुझे। ये लिख लो, फिर मैं बताऊंगा। आप थोड़ा सा आगे और बढ़ते ना तो और मजेदार क्वेश्चन इसका आंसर मिल जाता। हम क्या है, आज तक जितनी आंखों से देखी चीजें उतनी अपने माइंड में चलती है। हमने आज तक गन्ने का जूस सिर्फ पिया है, हमें नहीं पता कि शक्कर कहां से आई है, गुड़ कहां से आया है। तो ये शक्कर और गुड़ कहां से आती है? फैक्ट्री से आती है। फैक्ट्री में क्या क्या चाहिए उसको बनाने के लिए? गन्ना चाहिए। तो वो गन्ना आया, उसको क्रश किया, तो वहां से जूस निकला। अब जूस को वो क्या करते हैं? गर्म करते हैं, परिष्कृत करते हैं, शुद्ध करते हैं। व्हाइट कितनी होती है? शुगर। और गन्ने का जूस कैसा था? मटमैला। तो ये व्हाइट कैसे हुई? तो उसमें अपन केमिकल डालते हैं। जितने ज्यादा केमिकल डालेंगे उतना ज्यादा उसमें से गंदगी झाग के रूप में बाहर निकलेगी। और वो जो गंदगी, केमिकल के साथ जो गंदगी है, उन सब को हम एक क्या बोलते हैं? प्रेस मड कहते हैं। तो है तो वो झागी, लेकिन वो अपन नॉर्मली छान के निकालते हैं वो नहीं है। केमिकल डालने से पूरा का पूरा जो झाग छन के आ जाता है ना बाहर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेस मड। तो ये कहीं गन्ने की दुकान पे जाके मत बोलना भैया प्रेस मड मिलेगा क्या, उसमें पता भी नहीं है। ये कहां का उत्पाद है? शुगर उद्योग का। गन्ने के जूस वाले ठेले का उत्पाद नहीं है। उसके पास आपको मोलासस मोगासस मिल सकते हैं। मोलासस वो क्या होते हैं? जो गन्ना जूस निकालने के बाद जो डंठल बच गए हैं, वो भी एक तरह की खाद है, तो वो मिल सकती है। लेकिन पेस्ट मड तो याद रखना है किसका उप उत्पाद है? शुगर उद्योग का उप उत्पाद है, गन्ने का नहीं है। लिख लीजिए। और कैसे सुधार कर सकते हैं? कुछ तो आपके माइंड में भी आ रहा होगा। हम एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं उसमें सुधार करके भी सुधार कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर तो कर ही रहे हैं उस मिट्टी पे, पहले एग्रीकल्चर कर रहे थे तो उसमें सिंचाई कर रहे थे, तो अब सिंचाई करते हुए ध्यान रखना है कि लवणी मृदाएं, लवणी जल से सिंचाई नहीं करनी। पहले भी हम खेती कर रहे थे, लेकिन अब खेती में ध्यान रखना है कि वो फसलें ही लेनी है जो लवण सहनशील हो, क्षारीय सहनशील हो। पहले भी खेती कर रहे थे, उर्वरक यूज कर रहे थे, लेकिन अब वो उर्वरक देने जो मिट्टी में अम्ल पैदा करते हो, क्षार पैदा। तो देखो, कृषि जनित सुधार, कृषि जनित सुधार देख लिया, ये जैविक सुधार। 4 नंबर पे एक स्पेशल पॉइंट लिखो, मेरी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों को। 4 नंबर पे अलग से, इसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं? तो याद रखना,
ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए अम्लीय मृदाएं। अम्लीय बनाए नहीं, अम्लीय मृदाएं। अम्लीय मृदाएं अपने टॉप सिलेबस का सेकंड लास्ट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक क्या है? राजस्थान की मृदाएं। उसके अलावा जो भी तुम्हारे नोट्स में लिख रखा है वो आपको एग्रोनॉमी वाले सर पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? बस। तो अभी 2-3 क्लास अपनी और है बस। ठीक है।